बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार में बुलडोजर राज की जरूरत बताते हुए नीतीश कुमार को बताया मेमोरी लॉस सीएम। बीजेपी पलटनिया कुमार से 12 वर्षों तक अंधा प्यार करती रही, अब उसे उखाड़ फेंकेगी। ये है हमारे खबरों के प्रायोजक। खबर पूरी सुने ध्यान से और विस्तार से। बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट के साथ पूरी खबर देखें अंत तक। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी घटक दलों द्वारा अपनी जमीन तलाशने को लेकर पूरे जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी गई है, ताकि अपनी ज्यादा से ज्यादा मजबूत दावेदारी पेश कर सत्ता को हासिल किया जा सके। इसी कड़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा आज मंगलवार को बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का स्वागत एवं अभिनंदन समारोह का आयोजन नगर भवन बक्सर में किया गया, जहां पहली बार बक्सर पहुंचे सम्राट चौधरी ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के साथ पूरे नगर में रोड शो करते हुए रामरेखा घाट स्थित रामेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना करने के बाद वीर कुंवर सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, तब नगर भवन में आयोजित अभिनंदन समारोह में शिरकत किए। रोड शो के दौरान सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं तथा नेताओं के द्वारा एक प्रकार से अपनी आप की शक्ति प्रदर्शन करते हुए गाड़ियों के काफिले के अलावा ढोल नगाड़े के बाद फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। इतना ही नहीं, सिंडिकेट पर सम्राट चौधरी को सिक्कों से तौला गया। पूरा शहर पोस्टर से पट गया था। वही अभिनंदन समारोह में पहुंचते ही कार्यकर्ताओं द्वारा अंगवस्त्र, गदा के अलावा चांदी का मुकुट एवं तलवार तथा भगवान राम एवं वामन भगवान का तैल्य चित्र भेंटकर प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी एवं केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी ने बीजेपी की उपलब्धियों को बताते हुए कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह पैदा करने का कार्य किया। वही बिहार सरकार पर निशान साधते हुए सीएम को मेमोरी लॉस सीएम बताते हुए कहा कि वो आज अपनी मेमोरी लॉस कर दुश्मनों की गोद में जा बैठे हैं। भाजपा पूर्व में नीतीश कुमार के साथ 12 वर्षों तक अंधा प्यार में रही, मगर अब नीतीश कुमार जंगल राज के पुरोधा लालू की गोद में जा बैठे हैं, जिसे 2025 में उखाड़ फेंकना है। अब उनकी वापसी किसी भी कीमत पर एनडीए में नहीं होने वाली। उन्होंने कहा कि यह पगड़ी तभी खुलेगी जब नीतीश को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार और 2025 में बिहार को जनता हमें चुनती है, तो यकीनन बिहार के अपराधी या तो नेपाल में होंगे या फिर पाताल में, और फिर भी नहीं माने तो बिहार में भी बुलडोजर चलेगा और अपराधियों के घर ध्वस्त होंगे। वहीं उन्होंने कहा कि 2024 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार के सभी 40 सीटों पर विजय प्राप्त कर नीतीश मुक्त सरकार बनाने के साथ ही 2025 में बिहार में भाजपा की सरकार बनानी है, क्योंकि अब बिहार में भी बुलडोजर चलाने की जरूरत है। वही केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बिहार सरकार को कोमा में बताते हुए कहा कि अब जल्द ही इसकी मृत्यु भी हो जाएगी। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नारी शक्ति का सम्मान करने में लगे हुए हैं, वहीं बिहार सरकार में दलित महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अब संन्यास लेने की तैयारी कर रहे हैं। राक्षसों का नाश जरूर होगा। इन सब बातों के अलावा अश्विनी चौबे की बातें आप सुने। वही बक्सर जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं में दिख रहे दो फाड़ पर पाटलिपुत्रा के निवासी बीजेपी मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर मनोज पांडे ने मीडिया से मुखातिब होते हुए जो बातें कही उन्हें भी आप सुने। बहरहाल नेताओं का इन दिनों दौरा जारी है। विभिन्न पार्टियों का लगातार सम्मेलन हो रहा है। वहीं जिले में अन्य कई विकट समस्याएं हैं, जिस पर इन सत्ताधारियों को ध्यान नहीं है। पोस्टर एवं जुलूस में फिजूल खर्च हो रहे हैं। वही किसानों को समय से खाद के अलावा अन्य सुविधाएं मिल रही है या नहीं, इसकी सुधि लेने वाला नहीं है कोई। आज तक मलाई बराज की सुविधा नहीं मिला। पहाड़ी चक गांव के अलावा जिले में कई गांव विकास की बाट खोज रहे हैं, मगर नेताजी लोग आने वाले चुनाव में मस्त दिख रहे हैं। हालांकि जनता सब कुछ देख रही है, समझ रही है और आने वाले चुनाव के वक्त अपना जवाब सही वक्त पर मतदान के दौरान जरूर देगी। फिलहाल अगर हमारी खबर आपको पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। खबर अच्छी लगे तो इसे शेयर भी करें, ताकि और लोग भी इसकी जानकारी ले सके। आपके आसपास की खबरों के लिए आप भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 9122। सनातन धर्मावलंबियों का श्री राम में हो गया है, ताड़िका का वध अवश्य होगा श्री राम के हाथों। एकदम तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक दिन 24 और 25 की तैयारी कर रही है और नीतीश कुमार और घमटिया गठबंधन को
उखाड़ कर फेंकना ही भारतीय जनता पार्टी का धर्म है। कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट है, नीतीश मुक्त बिहार बनाना और भारत में कांग्रेस मुक्त करना। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 40 की 40 सीट जीतनी है और नीतीश मुक्त बिहार बनाना, कांग्रेस मुक्त भारत बनाना। और नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह G20 में, चंद्रयान में और महिलाओं के शक्ति को आगे बढ़ाने का काम किया, इसके बाद भारत की जनता नरेंद्र मोदी में भरोसा करती है। दिल्ली में भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी और बिहार में भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी। बिहार की विधि व्यवस्था बिगड़ी हुई है सम्राट जी, एकदम पूरी तरह, क्योंकि अब बुलडोजर चलाने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चला, मध्य प्रदेश में बुलडोजर चला, गुजरात में चला, अब 2024 और 25 में बिहार में भी बुलडोजर चलेगा। अपराधियों का इनकाउंटर जरूरी हो गया है क्या, जिस प्रकार से अपराध बढ़ा है? देखिए, अपराधियों पे कार्रवाई की जरूरत है, शीघ्र कार्रवाई करें। आपने कहा कि जब भाजपा की सरकार बनेगी तो अपराधी नेपाल में अस्पताल में होंगे। एकदम, हमने तो कह ही दिया भी है। हमारा महिला विंग की टीम हमारी गई थी, पूरा जांच करके रिपोर्ट दिया है। हम लोगों ने भारत सरकार के महिला आयोग की टीम को दिया है, शीघ्र जांच के लिए। बिहार सरकार पूरी तरह से अस्पताल में है। बिहार सरकार पूरी तरह से वो कोमा में है और जल्दी इनका कोमा मृत्यु में भी चला जाएगा। चिंता मत। ये दलित महिलाओं का, एक तरफ बिहार में जो दलितों का अपमान हो रहा, महिलाओं का अपमान हो रहा, और दूसरे तरफ भारत में नारी शक्ति का सम्मान नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं, ऐसे लोगों पर मैं कल भी कहा था, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और जो लोग इस प्रकार का काम कर रहे हैं वो देशद्रोही की संख्या में जाने जाएंगे। नीतीश कुमार वापसी की तैयारी कर रहे हैं एनडीए में। भाई वो तो संन्यास लेने की तैयारी कर रहे हैं। जाइए, वो लगातार वापसी की तैयारी कर रहे हैं। भाई संन्यास लेकर के वो सदा के लिए फूफा जी विदाई लेके, आप चिंता मत करिए। फूफा जी धन्यवाद। फूफा जी धन्यवाद। कोई अध्यक्ष ने कह दिया, प्रदेश अध्यक्ष कोई नहीं, अब दोबारा कोई नहीं। गठबंधन गठबंधन को तोड़ पूरी तरह खत्म करना है। और ये मुरेठा, ये कोई पगड़ी नहीं है साथियों। मैंने कोई ये शौक से नहीं माना है, मैंने इसलिए ये माना है क्योंकि हमारे यहाँ मजदूर मुरेठा बांधते हैं और मैं भाजपा का अध्यक्ष हूँ तो बिहार का सबसे बड़ा मजदूर हूँ। आपको स्वस्थ करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लग जाइए। 2024 और 25 में जब भाजपा की सरकार बनाओगे और नीतीश कुमार को, जो पलटू कुमार है, इसको पलटासन देकर गद्दी से हटाने का काम करोगे, तभी ये मुरेठा खुलने वाला है। यही मेरा कमिटमेंट है साथियों। लेकिन साथियों, अभी तक हम सत्ता में नहीं थे, हम आग्रह करने आए हैं। कर्पूरी ठाकुर जी हो, लालू प्रसाद जी हो, नीतीश कुमार जी हो, अब किसी की सरकार नहीं बनाना है। भाजपा के कार्यकर्ता सम्मान के लिए लड़ो, अपने सम्मान के लिए लड़ो। भाजपा का सम्मान बढ़ाना है तो 24 में नरेंद्र मोदी और 25 में भाजपा की सरकार बनाना है। क्योंकि नीतीश कुमार देखिए, साथ भी रहते थे, कभी साथ देते भी नहीं। 370 हमारा नारा था। कई बड़ी साथी यहाँ बैठे हैं, सब लोग नारा लगाते थे, नहीं चलेगा 2 विधान, नहीं चलेगा 2 निशान, नहीं चलेगा 2 प्रधान। कहते कहते कई लोग चले गए। प्रभु श्री राम को स्थापित करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार से इसलिए दुख है साथियों कि वैसे तो भाजपा 11-12 साल तक हम भाजपा सहयोगी के तौर पर रहे, लेकिन हम स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं साथियों, कल तक भाजपा अंधा प्यार करती थी नीतीश कुमार से और उनको अंधा प्यार करके बिहार में जंगल राज को रोकने का काम किया। अब नीतीश कुमार के जंगल राज को उखाड़ने के लिए भाजपा का एक एक कार्यकर्ता नीतीश कुमार से नफरत करेगा और नीतीश कुमार को उखाड़ कर फेंकने का काम करेगा। भाजपा की सरकार बनाओ साथियों,
कोई ऐसा प्रमंडल नहीं होगा जहां एयरपोर्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। क्या ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो 14 गुना कम विकास करे या 14 गुना अधिक विकास करने वाला भाजपा की सरकार चाहिए? साथियों, ये बक्सर के लोगों से पूछने आया। आज देश और दुनिया में डंका बज रहा है, दुनिया में गौरव हो रहा है। G20 का पूरा संदेश दुनिया को गया। भाजपा और जनसंघ के राम विनोद राय जी यहाँ बैठे हैं, अश्विनी चौबे जी बैठे हैं। 67 में और 77 में कर्पूरी ठाकुर जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया और लालू प्रसाद जी को भी 90 में पहली बार मुख्यमंत्री किसने बनाया? भाजपा के लोगों ने। और नीतीश कुमार जी को तो 1-2 बार नहीं, 5 बार। ये जो पलटू बाबू है ना, इसको 1-2 बार नहीं 5 बार मुख्यमंत्री किसने बनाया? भाजपा के लोगों ने। अब भाजपा का साथियों, मैं जो वरिष्ठ साथियों से मिलता हूं, नौजवान साथियों से मिलता हूं, सब कहते हैं कि कंधा दुख रहा है, अब कोई नहीं चाहिए, अब तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा का उम्मीदवार चाहिए। और हम आश्वस्त कर रहे हैं साथियों, 2024 में आदरणीय चौबे जी ने कहा 40 की 40 सीट जीतकर देश में फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार। यहाँ 4 भव्य गेट लगाए गए। एक सरदार लाल मुनि चौबे द्वार और एक द्वार हमारे पूर्व विधायक रहे हुए श्री राम नारायण सरदेव राम नारायण द्वार, हमारे शहीद शहादत कार्यकर्ता, कोई भूल नहीं सकता ऐसे विभूति को, ऐसे लाल को, बक्सर के लाल है परशुराम चतुर्वेदी हार बिहार। सचमुच हम सब लोगों ने एक भाई भी खोया है। हमारे मित्रों, यहाँ पूनम जी है, इंदू जी है, शीला जी है, हम सब लोगों के प्रदेश के और जिला के सभी नारी शक्ति स्वरूपा यहाँ बैठी हुई है। गुरु वशिष्ठ के आश्रम से विश्वामित्र के धाम में यहाँ तप करने के लिए आपको आशीर्वाद है इस धरती का। दुनिया की कोई शक्ति आने वाले 2024 में नरेंद्र मोदी जी के झोली में 40 के 40 सीट, कान खोल करके सुन लो। ये इंडिकेट के लोग, ये सिंडिकेट के लोग, ये भ्रष्टाचारी, दुराचारी, अत्याचारी, बेविचारी, ये सनातन धर्मावलंबियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। निश्चित रूप से 40 के 40 सीट नरेंद्र मोदी के झोले में जाएगा और 2025 प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी, आपको भगवान रामेश्वर नाथ का आशीर्वाद मिल गया। 2025 बक्सर से लेकर के भागलपुर तक पूरे बिहार में आंधी उड़ेगी, तूफान आएगा, सुनामी आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बक्सर में नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन, अमित शाह जी के कुशल प्रदर्शन और सम्राट चौधरी जी के परिश्रम से उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी, सरकार बनेगी। बिहार की सरकार भाजपा और एनडीए की सरकार बनेगी। इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी कार्यकर्ताओं को प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका सबका वंदन करते हुए कार्यकर्ता आपस में छोटी मोटी बातें होती रहती। भाजपा एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जो हमेशा अपना कार्य करते रहती है। चुनाव के समय में एजेंडा जरूर बदल जाता है, लेकिन हमारा संगठन हमेशा ही एक्टिव रहता है
और हम अपने कार्य को एक रूपरेखा बना के करते रहते हैं। इसलिए चुनाव में जो कार्य हमें करना है हम करेंगे। हमारी जैसी राष्ट्रीय पार्टी को अलग से ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किए हैं उन उल्लेखनीय कार्यों को हम जनता के बीच सिर्फ ले जाएंगे। जनता काफ़ी खुश है और उस विकास की धारा को रुकने नहीं देगी और दोबारा हमारे प्रधानमंत्री जी को जिताकर भारी बहुमत से फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। लेकिन स्थानीय सांसद को लेकर के नाराजगी भी है। 10 साल के कार्यकाल की बात किया जाए तो 10 साल में बक्सर के लिए चौबे जी ने कुछ भी नहीं किया है। इसको लेकर के पार्टी में ही दो फाड़ है। उसके बारे में पार्टी नेतृत्व जरूर सोच रहा होगा और हर जगह सांसद के प्रति थोड़ी सी तो रहती है शिकायत, क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं ज़्यादा रहती हैं। तो वो चीज़ देखने का है, वो हमारा पार्टी नेतृत्व उस पर विचार कर रहा होगा। उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ करने इंडिया गठबंधन भी ताल ठोक रहा है। कल कांग्रेस के भी प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन के आंधी में एनडीए पूरी तरह से उड़ जाएगी। क्या लगता है कि संभव है? देखिए, ये जो गठबंधन है वो बुझता हुआ चिराग टाइप का है और जब चिराग बुझता है उस समय थोड़ा लपलपाता ज़्यादा है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इनका नेतृत्व ही नहीं है, इनके पास में प्रधानमंत्री का कोई चेहरा ही नहीं है। ऐसा गठबंधन का क्या मतलब है जिनकी नीतियाँ विभिन्न हिस्सों में अलग अलग है। कोई सनातन धर्म को समूल विनाश करना चाहता है तो कोई कहीं टीका लगा के घूम रहा है। तो ऐसे लोगों को जनता समझ चुकी है और जनता जानती है ये इस तरह का 26 पार्टियों का गठबंधन कभी भी कार्य नहीं कर सकता है और उनको सिरे से नकार रही है। आगामी चुनाव में आपकी क्या भूमिका होगी? मेरी भी भूमिका है वो एक कार्यकर्ता की भूमिका है। अभी भी हम लोग पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं और चुनाव के समय में एक खास तरह का कार्य कार्यकर्ताओं को दिया जाता है। उस कार्य का निर्वहन मैं जोर शोर से करूँगा। क्या परिचय सर आपका? डॉक्टर मनोज कुमार, मैं मीडिया पैनलिस्ट हूँ प्रदेश का भाजपा बिहार।